हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड चैनल क्लास 9th के लिए। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ फॉर चैप्टर टिश्यूज़ इन एक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करना चैनल को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना। तो पहले टॉपिक शुरू करने से पहले सभी मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे, और मेरा फिर प्रॉमिस है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, यानी कि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर में। उसके बाद हम डाउट क्लास भी लेंगे, तो आप अपने डाउट्स जितने भी होंगे वो कमेंट पे कर देना, तो हम उसी की डाउट क्लास लेंगे और जिसका डाउट आया होगा और उसी का नाम भी अनाउंस करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो तो सभी अपने साथ पानी की बॉटल लेके बैठ जाएंगे या फिर ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। तो कहीं आप उस टॉपिक को देख के या फिर सुन के या फिर लिख के डिहाइड्रेट ना हो जाओ, तो अपने साथ पानी की बॉटल या फिर ग्लास लेके बैठना, क्योंकि आज की क्लास 15 मिनट की रहेगी। कितने की रहेगी? 15 मिनट की रहेगी, ठीक है। अब जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए तो ये 15 मिनट भी बहुत ही हो जाते हैं, पर फिर भी पानी लेके बैठना अपने साथ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करे। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी मैप कि हमने अभी तक में क्या पढ़ा है। चलो ये देखो, ये क्या है? अपना मेमोरी मैप है, प्यारा से मेमोरी मैप, ठीक है। चलो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा है मेमोरी मैप में? देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल सेल से अपनी बॉडी बनी है। किससे बनी है अपनी बॉडी? एक सिंगल सेल से। सिंगल सेल से बनी है अपनी बॉडी। उसके बाद वो सिंगल सेल का सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न होता है जिससे वो सेल्स और बनती हैं और बनती रहती है, तो उससे क्या होता है? मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाती हैं। क्या हो जाती है? मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाती हैं अपनी बॉडी में। उसके बाद वो जो कुछ सिमिलर सेल्स होती हैं, वो आपस में कंबाइन होकर को क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। देन टिश्यूज़ क्या बनाते हैं? वो और डिफरेंट तरीके के टिश्यूज़ बनाते हैं, यानी कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक तरीके के नहीं होते, वो डिफरेंट खुद को बनाते रहते हैं। उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स बनते हैं अपनी बॉडी में। क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन्स, स्टमक, आईज, नोज, ईयर्स, लेग्स, हैंड्स, स्किन, ऐसे, ठीक है। समझ आया? देन ऑर्गन सिस्टम बनता है अपनी बॉडी में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स बनते हैं अपनी बॉडी में। उसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। जब भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये सब चीज़ें बनती हैं, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये मेमोरी मैप फ्रेंड्स आपके 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि ये इस बार जो आपके यूनिट टेस्ट हुए थे, जिसको आप PT1 भी कहते हैं, इस बार ये माइंड मैप DPS स्कूल के टेस्ट में आया था, इन द सेंस पेपर में आया था, तो इसको याद करना। देन उसके बाद हम करेंगे रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। अब हम कुछ रीजंस देखेंगे। क्या देखेंगे? रीजन देखेंगे। किस चीज़ के? डिफरेंसेस के देखेंगे बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। कि प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ होते तो हैं भाई, उनके अंदर होते तो हैं, पर वो अलग अलग क्यों होते हैं? उनके बीच में डिफरेंस क्यों होता है? प्लांट एनिमल की तरह क्यों नहीं दिखते? एक आपका डाउट का क्वेश्चन है ये, प्लांट एनिमल की तरह क्यों नहीं दिखते? एनिमल प्लांट की तरह क्यों नहीं दिखते? प्लांट एनिमल की तरह फंक्शन क्यों नहीं फॉलो करते? ठीक है, ऐसे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस इन मूवमेंट। हम देखेंगे, अब डिफरेंस बताएंगे मूवमेंट में, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं, नॉन मोबाइल। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में ही बताया था कि नॉन मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल नहीं होते। मोबाइल वो नहीं जो डिजिटल फ़ोन होता है, वो नहीं। मोबाइल यानी कि जो मूवेबल नहीं होते, वो एक जगह के फिक्स होते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस। उसके बाद कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। ये कौन जा सकते? प्लांट्स एक जगह से दूसरी तरफ नहीं जा सकती, जैसे कि एनिमल्स जा सकते हैं। उसके बाद है नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू रिमेन अपराइट। अब जो मैंने ये हाईलाइट करे हुए हैं वर्ड, आपको इनको ज़रूर से ज़रूर देखना है, क्योंकि ये मैंने ऐसे यूँ आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट करा है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके कारण वो खड़े हो सकते हैं।
मान लो अगर मेरी बॉडी में टिश्यूज़ नहीं होते, सेल्स नहीं होते, क्या मैं अपराइट खड़ी रहती? क्या मैं सीधी खड़ी रहती? या मेरी बॉडी में बैकबोन नहीं होती, मैं सीधी खड़ी रहती? मैं झुकी हुई होती? मैं सीधी नहीं खड़ी रहती अगर मेरी बॉडी में बैकबोन नहीं होती तो। उनको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी चाहिए टू रिमेन अपराइट। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कैसे उनको चाहिए सपोर्ट। ठीक है, चलो अब देखो कैसे उनको सपोर्ट चाहिए। मान लो मैंने एक प्लांट बनाया है, ये मैंने एक प्लांट बनाया है, एक सेकेंड, ये एक क्या हो गया? अभी ये तो सिंपल खड़ा है, सिंपल खड़ा है। प्लांट जो है, प्लांट इज स्टैंडिंग अपराइट। यहाँ की जो प्लांट है वो सीधा खड़ा है, क्या है? बिल्कुल सीधा खड़ा है ये पौधा। ठीक है, और अगर इसमें सोल ना होती, अगर प्लांट में टिश्यू नहीं होता तो क्या ये ऐसे खड़ा होता? क्या ये ऐसे खड़ा होता? चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर प्लांट में सेल वॉल, टिश्यू, सेल कुछ ना हो तो प्लांट ऐसे खड़ा रहेगा? ठीक है, एक सेकंड, प्लांट कुछ ऐसे खड़ा रहेगा, या फिर थर्ड वन इज प्लांट कुछ ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को करके बताओगे कि इसमें से कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, या फिर सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको इसका आंसर दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? यूजुअली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। से फॉर एग्जांपल प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो बहुत आंधी तूफान आ रही है, मान लो बारिश आ रही है, इस पौधे के ऊपर बारिश आ रही है, मतलब सभी के ऊपर बारिश आ रही है, क्या होगा? ये पौधे गिर जाते हैं क्योंकि अंदर तक मजबूत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे गिर क्यों नहीं जाते? ये ऐसे गिर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं गिरते? क्योंकि इनके अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। जो आप ब्राउन कवरिंग देखो, यहाँ पे आपकी जो ब्राउन कवरिंग देखते हो वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरनल मेरिस्टम। ठीक है, समझ आया? एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे होता है ऊपर रूट्स में, फ्लावर में टिप प्रेजेंट है और शूट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इंटरनल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम का प्रेजेंट होता है, आप मेरे को कमेंट बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, यानी जब भी बारिश वगैरह आती है तो प्लांट खड़े रहते हैं। उनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? क्योंकि सेल वॉल होती है उनके पास। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो सेल वॉल नहीं है, तो भगवान ने उनको सेल वॉल प्रदान नहीं करी। ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन भी कहते हैं। लोकोमोशन को क्या बोलते हैं? अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज लोकोमोशन। ठीक है, समझ आइए? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। देन नेक्स्ट इज डिफरेंस इन सेल स्ट्रक्चर। अब इनके सेल्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंस पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? अब इनके डिफरेंस तो होता है इनमें, पर अब इनके सेल के स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं प्लांट सेल में क्या होता है। प्लांट सेल के पास एक स्पेशल फीचर होता है, जो कभी मैंने आपको बताया, सेल वॉल उसके पास प्रेजेंट होती है। किसके पास? प्लांट्स के साथ सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। देन उसके फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के? रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। रिजिडिटी मतलब उनको रिजिडली खड़े रहने देना, मतलब कि उनको बिना गिरे खड़े रहने के लिए उसको क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है प्लांट को कि वो सीधा खड़ा रहे। प्लांट की शेप बनाती है सेल वॉल। ठीक है, क्या बनाती है? प्लांट की शेप। क्या बनाती है? शेप बनाती है। किसकी? प्लांट की। और उसके बाद प्रोटेक्ट करती है सेल को। प्लांट के अंदर जो सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। हेल्प इन प्लांट रिमेन अपराइट। प्लांट को सीधा खड़े रहने में भी मदद करती है ये। उसके बाद अब आप इसके कीवर्ड देख सकते हैं जिससे आपको पेपर में याद रहेगा। दैट इज फर्स्ट इज कीवर्ड इज रिजिडिटी,
सेकेंड इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ, थर्ड इज प्रोवाइड सपोर्ट, फोर्थ इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब एनिमल सेल्स में देखते हैं स्पेशल क्या होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, ठीक है, चलो अब एडवांटेज क्या होती हैं। अब एडवांटेजेस क्या होती है सेल वॉल प्रेजेंट होने की, उनकी फ्लेक्सिबल बॉडी रहती है, फ्लेक्सिबल बॉडी रहती है। जब सेल वॉल होएगी तो कोई चीज फ्लेक्सिबल नहीं होएगी। से फॉर एग्जांपल प्लांट सेल वॉल है, प्लांट्स के पास अगर वो सेल वॉल है तो वो एक जगह खड़े हैं, वो यूं तो नहीं कि एक पेड़ कहीं मुड़ रहा है, एक पेड़ कहीं मुड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनके वो मोबाइलिटी होती है उनके पास, मतलब कि मोबिलिटी होती है, मतलब कि वो घूम सकते हैं। शेप चेंज, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठने में अलग शेप, मान लो बैठने में सर्कल फॉर्म हो रहा है, खड़े में स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट है अपना डिफरेंस इन न्यूट्रिशन। अब इनके कुछ खाने में भी डिफरेंस होता होगा, खाने में भी डिफरेंस होता होगा। प्लांट्स, अब प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होता है प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, सोचो सोचो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक ये दो तरह के टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं मोड और हेटरोट्रॉपिक। जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी के बताओ, जल्दी से बताओ। चलो ये मैं बता देती हूँ आपको कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं। वो ऑटोट्रॉपिक वो ऐसे एनिमल्स, मैमल्स, प्लांट्स होते हैं जो आपस में, मतलब प्लांट्स डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, प्लांट्स आर इंडिपेंडेंट, प्लांट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, एनिमल की तरह डिपेंडेंट नहीं है प्लांट्स। ठीक है, जो चीज इंडिपेंडेंट होती है हम उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, जो कि खुद के न्यूट्रिशन वगैरह बना सकती है खुद से, हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो होते हैं वो खुद से फूड बनाते हैं अपना, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है करके बताना, आप लोअर क्लासेस से आ रहे हो इसको। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आपका होमवर्क है, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। आप ये पूछ रहे हो आपसे, आप अपना करके दिखाओ ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो कुछ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट हेल्प इन। अब प्लांट्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं प्लांट्स के पास। क्या फीचर्स हैं, एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लीव्स को सपोर्ट देने के लिए, अपना फूड कैरी करने के लिए। क्या होते हैं प्लांट्स के पास, स्पेशल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं प्लांट्स के पास, स्पेशल टिश्यूज होते हैं कुछ। देन एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऑटोट्रॉपिक जो इंडिपेंडेंट होते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखो, एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। मैंने अभी आपको बताया प्लांट से ही एनिमल्स की लाइफ है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो फूड अपना प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं, या फिर दूसरे जानवरों से। ठीक है, या फिर दूसरे जानवरों से। ठीक है, देयरफॉर दे पोजेस टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर, उनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी होते हैं, जैसे प्लांट्स के पास होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू एब्जॉर्ब वाटर, ट्रांसपोर्टिंग मिनरल्स, टू सपोर्ट द लीव्स, टू कैरिंग प्रिपेयर फूड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कुछ प्लांट्स के पास, ये क्या होते हैं प्लांट्स के क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। देन अब एनिमल्स के भी कुछ होते होंगे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, वो क्या होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करने के लिए टिश्यू। ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करने के लिए टिश्यू, देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक टिश्यू होता है, और मूवमेंट के लिए टिश्यूज होते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स में क्या होते हैं, प्लांट्स मूवेबल नहीं होते, मोबाइल नहीं होते। एनिमल्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं उनको स्मेलिंग बहुत पसंद है, स्मेलिंग बहुत पसंद है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। जो प्लांट्स होते हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं, प्लांट्स आर नॉन मोबाइल इन नेचर।
जो प्लांट्स होते हैं वो मोबाइल नहीं होते, और जो एनिमल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब मैंने आपको बताया मूवेबल होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? समझ आया। चलो अब देखो, अब वो जब मूवमेंट होती है उनकी, जब वो खाना ढूंढते हैं, जब कि वो जो मूवमेंट होती है उनके खाना ढूंढने वक्त की, वो भी कुछ टिश्यूज पे स्पेशलाइज होती है, उसका भी एक अलग से टिश्यू जिम्मेदार होता है। क्या होता है? अलग से टिश्यू जिम्मेदार होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? यहाँ तक समझ आया आप सभी को? कमेंट करके बताना कि आप में यहाँ तक कमेंट में आप मेरे को करके बताओगे कि यस यहाँ तक हमें समझ आया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? चलो अब जो मैंने आपको होमवर्क बताया था आप वो कंप्लीट करोगे अपना। ठीक है, ठीक है, चलो आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो अपनी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि और लोग भी आपकी तरह पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। एक बार मैं आपको इसके नोट्स दिखा देती हूँ इस पूरे पेज के, तो आप उसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, लो आप एक बार नोट कर लो। एक पानी पी ले थोड़ा। यस, चलो अब देखो ये आपके नोट्स हो गए। नोट्स आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप ये लिख सकते हो पूरा। ठीक है, आप ये पूरा लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो। ये मेमोरी मैप दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के PT1 में आया था। ठीक है, ये लोकोमोशन की डेफिनेशन RPS में आई थी, जो नया स्कूल खुला है अभी। ठीक है, उस RPS स्कूल में आई थी लोकोमोशन की डेफिनेशन। ठीक है, चलो आज की क्लास यही ख़त्म होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। चलो अब हम अपनी क्लास यही ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।